वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं तांजीरो और ग्यू इन्फिनिटी कासल में भाग रहे होते हैं, पर तभी उनको एक जबरदस्त इम्पैक्ट फील होता है जिसकी वजह से उनके तोते उड़ जाते हैं। तभी तांजीरो एक सिमिलर सी स्मेल फील करता है और यहाँ वो उस पर्सन का नाम लेने ही वाला होता है। तभी उसके सामने आकाज़ा आ जाता है और वो तांजीरो को कहता है, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे जैसा कमजोर बंदा अभी जिंदा कैसे है। आकाज़ा को देखकर तांजीरो का दिमाग खराब हो जाता है, पर आकाज़ा को क्या पता था कि तांजीरो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इनफैक्ट वो अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिव कर सकता था और इसी की हेल्प से तांजीरो पहले आकाज़ा के अटैक को ब्लॉक करता है और फिर उसके हाथ को काट के रख देता है। अब ये करने के बाद तांजीरो डिसाइड करता है कि वो अगला वार उसके सर पे करेगा, पर तभी आकाज़ा उसकी तरफ एक पंच थ्रो करता है, लेकिन तांजीरो इस बार भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके फेस पर डैमेज पहुंचाता है। दूसरी तरफ ग्यू पूरी तरह से शॉक्ड होता है तांजीरो की टेक्निक को देखकर और वो ये तक कह देता है कि तांजीरो का पावर लेवल एक हाशिरा के लेवल जितना हो गया है, क्योंकि भाई इस वक्त वो अपर मून 3 को डैमेज पहुंचा रहा था। आगे हम देखते हैं आकाज़ा भी कहता है कि रैन गोकू ने भी उस दिन सही बोला था, तुम वीक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये चीज वो अपने एक्शन से बताता है कि अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। तभी हम देखते हैं ग्यू आकाज़ा पर अपनी वाटर ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म से अटैक कर देता है। आकाज़ा उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन तभी ग्यू 11 फॉर्म का यूज करता है और ये देखकर आकाज़ा काफी सरप्राइज होता है और वो ये कहता है कि वो लास्ट वाटर हाशिरा से जब लड़ा था वो भी इस तरह की टेक्निक को यूज नहीं कर सकता था। इस बीच हम देखते हैं तांजीरो आकाज़ा पर सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन आकाज़ा वहां से वैनिश हो जाता है और अचानक से तांजीरो के पीछे आ जाता है। अब देख के लग रहा था तांजीरो का किस्सा खत्म होने वाला है, पर तभी ग्यू तांजीरो को बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्यू और आकाज़ा में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच तांजीरो डिसाइड करता है कि वो आकाज़ा के पैर पर अटैक करेगा, पर तभी आकाज़ा उसे जोरदार लात मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है। दूसरी तरफ आकाज़ा ग्यू की फाइटिंग स्किल से इंप्रेस हो जाता है और वो उसका नाम पूछता है, जिस पर ग्यू कहता है कि वो कभी एक डीमन को अपना नाम नहीं बताएगा और वैसे भी उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। ये सुनकर आकाज़ा कहता है, पर मैं फिर भी तुमसे पूछूंगा। आगे हम देखते हैं आकाज़ा ग्यू को भी जोरदार किक मारता है। ग्यू किसी न किसी तरह से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, पर उस अटैक में बहुत पावर होती है जिसकी वजह से ग्यू दीवार को चीरता हुआ जाता है। अब ये देखकर तांजीरो के मुंह से ग्यू का नाम निकल जाता है, जिस वजह से आकाज़ा को ग्यू का नाम पता चल जाता है। पर इसी बीच आकाज़ा तांजीरो के सामने आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। तांजीरो भी काउंटर अटैक करता है, लेकिन इसकी वजह से तांजीरो की हालत अब खराब होने लगी थी। आगे आकाज़ा उससे कहता है कि वो काफी कम टाइम में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। मानना पड़ेगा रैन गोकू ने बहुत कमाल का काम किया है। वैसे भी तुम उस रात कुछ भी नहीं थे, जमीन पर पड़े वीकलिंग से ज्यादा, पर अब तुम्हारी ग्रोथ को देखकर मेरा दिल भरा है। यहाँ तक तो ठीक था कि आकाज़ा तांजीरो की तारीफ कर रहा था, जो कि वो हमेशा अपने अपोनेंट की करता है, पर आगे वो ये बोलता है, मुझे खुशी है रैन गोकू उस रात मर गया। वैसे भी मुझे नहीं लगता वो उससे ज्यादा ताकतवर बन सकता था, क्योंकि उसका विजन वर्ल्ड को लेकर बहुत बेकार था। वो बस ह्यूमन बना रहना चाहता था। अब ये सुनने के बाद तांजीरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे धमकी देते हुए बोलता है कि वो रैन गोकू के बारे में बकवास ना करे, जिसके जवाब में आकाज़ा कहता है, मैं तो बस तुम दोनों की तारीफ कर रहा था, क्योंकि आकाज़ा के अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ नेचर है कि वीकलिंग को खत्म हो जाना चाहिए। जिस पर तांजीरो उसकी बात से डिसएग्री करते हुए कहता है, न्यूबॉर्न बेबी तो सबसे वीक होते हैं, इसीलिए उनको जिंदा रखने के लिए किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो तांजीरो के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको वीक को प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए और यही लॉ ऑफ नेचर है। अब ये सुनकर आकाज़ा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। शुरुआत में तो उसे लगता था तांजीरो वीक है, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन उसकी ये फीलिंग अभी तक खत्म नहीं हुई थी। तभी इसी बीच एक इंसान का हाथ आकाज़ा के शोल्डर पर आता है और वो भी तांजीरो जैसा कुछ सिमिलर बोल रहा होता है, पर आकाज़ा उसके हाथ को हटाता है और पीछे देखता है, उधर कोई नहीं होता है। बेसिकली ये आकाज़ा की मेमोरी थी पास्ट लाइफ की। दूसरी तरफ तांजीरो कंफ्यूज होता है कि ये हवा में हाथ क्यों हिला रहा है, लेकिन अब आकाज़ा तांजीरो पर पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो सीधा उस पर हमला कर देता है। लेकिन यह हमला पहले से काफी स्ट्रॉन्ग था और फास्ट भी था, जिस वजह से तांजीरो के पलक झपकने से पहले ही आकाज़ा उस पर दूसरा अटैक कर देता है।
जिससे समहाउ तांजीरो अपने ब्लेड से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसे फिर भी काफी डैमेज पहुंचता है। आगे तांजीरो आकाजा के अटैक को देखकर सोचता है कि उसके अटैक बहुत प्रिसाइज है, जिस वजह से उसे फील हो रहा है उसके ये अटैक उसके वाइटल पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। आगे हम देखते हैं तांजीरो आकाजा की पुरानी सभी बातों को याद करता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का ट्राई करता है, पर तभी आकाजा उस पर हमला कर देता है। फिर इसके जवाब में तांजीरो भी उस पर काउंटर अटैक करता है और ये अटैक आकाजा की गर्दन पे पहुंच जाता है। आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रैन गोकू के भाई को एक लेटर मिला था जिसे उसके एंसेस्टर ने लिखा था, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में था योरिची के। उसमें योरिची ने अपनी सन ब्रीदिंग के बारे में उस फ्लेम हाशिरा को बताया था, जो कि उसे समझ नहीं पाया था। लेकिन ये लेटर रैन गोकू का भाई तांजीरो को भेज देता है, क्योंकि उसे यकीन था तांजीरो जरूर इस लेटर को समझ लेगा। पर गेस व्हाट, ये लेटर अभी तक तांजीरो को मिला नहीं था। आगे हम देखते हैं तांजीरो आकाजा पर अटैक करता है, पर तभी आकाजा उसके ब्लेड को पकड़ लेता है। तांजीरो तभी उसे हेडबट मारता है, इसके साथ ही वो उसे किक भी मारता है, लेकिन आकाजा उसके ब्लेड को अभी तक नहीं छोड़ता है। पर तभी ग्यू वहाँ एंट्री मारता है और वो आकाजा के हाथ को काट देता है। इसके साथ हम देखते हैं ग्यू का डीमन स्लेयर मार्क अपीयर हो जाता है। फिर उसके बाद ग्यू उस पर अटैक करता है और उसके ये अटैक पहले से ज्यादा फास्ट हो गए थे, जो कि आकाजा पर हिट कर रहे थे। अब ये देखकर आकाजा भी समझ जाता है कि मार्क की वजह से उसकी स्पीड पहले से ज्यादा तेज हो गई है। दूसरी तरफ तांजीरो नोटिस करता है आकाजा ने ग्यू की स्पीड को मैच कर लिया है और ये फाइट ऐसी चलती रही तो स्टेमिना की वजह से वो लोग हार जाएंगे, और वैसे भी वो अभी अपनी सारी एनर्जी एक अपर मून को हराने में नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उनको अभी मुजान से भी फाइट करनी थी। अब तांजीरो शांत होकर सोचता है कि आकाजा हमेशा फाइटिंग स्पिरिट के बारे में बात करता रहता है, और ऐसा ही कुछ उसने इनोसुके से सुना था कि अगर तुम्हारा किलिंग इंटेंट नहीं है तो ये काफी मुश्किल हो जाता है किसी पर्सन को नोटिस करना। आगे हम देखते हैं तांजीरो इस बात को टेस्ट करने के लिए आकाजा पर अटैक करता है, लेकिन आकाजा उसके ब्लेड को पकड़ लेता है और वो उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। आगे हमें तांजीरो और उसके डैड का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिधर उसके डैड ने कहा था जब तुम यूजलेस मूवमेंट को अवॉइड करना शुरू कर देते हो तो तुम ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हो जिधर तुम्हारा माइंड एम्प्टी होना शुरू हो जाता है। और इस वजह से तांजीरो के डैड बीमार होने के बाद भी पूरी रात फ्लेम डांस को परफॉर्म कर पाते थे, और एक रात तो उन्होंने एक बेयर को बिना किसी किलिंग इंटेंट के खत्म किया था। इसके साथ तांजीरो बताता है उसके डैड सी थ्रू वर्ल्ड को भी देख सकते थे, जिसके थ्रू अभी तांजीरो ने आकाजा के अटैक को ब्लॉक किया था, और अब तांजीरो को यकीन था कि वो इस टेक्निक से आकाजा को हरा सकता है। आगे हम ग्यू और आकाजा की फाइट देखते हैं, जिधर ग्यू को बहुत मुश्किल हो रही होती है आकाजा के सामने टिकने में, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ग्यू अपनी सारी फॉर्म को यूज कर चुका था। तभी आकाजा ग्यू के सामने आ जाता है और वो कहता है चलो अब इसे एंड करते हैं, पर तभी ग्यू उस पर अटैक करता है, पर आकाजा इस बार उसके ब्लेड को तोड़ देता है। फिर वो ग्यू को अपने मुक्के से खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी तांजीरो आकाजा के हाथ को काट देता है। अब ये देखकर ग्यू काफी शॉक्ड था, क्योंकि तांजीरो की आवाज, हेयर और उसकी आंखें पहले से अलग हो चुकी थी। दूसरी तरफ आकाजा का एक एक सेल चीख कर बोल रहा होता है कि इस बंदे को खत्म कर दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। इसके साथ ही आकाजा अपनी डीमन आर्ट का यूज करता है, जिसे देखकर बताया जा सकता है ये आकाजा की सबसे तगड़ी टेक्निक है। पर तांजीरो को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वो सी थ्रू वर्ल्ड की दुनिया में था। वहीं दूसरी तरफ आकाजा ग्यू की बहुत बुरी हालत कर देता है, लेकिन तभी ग्यू नोटिस करता है तांजीरो आकाजा के पीछे खड़ा हुआ है, और इस चीज को आकाजा नोटिस नहीं कर पा रहा होता है, और ग्यू यही होप कर रहा होता है कि तांजीरो चुपचाप उसकी मुंडी काट दे। लेकिन तभी तांजीरो चिल्लाकर बोलता है आकाजा मैं तुम्हारा सिर काटने वाला हूँ। उसके बाद आकाजा उस पर काउंटर अटैक करता है। दूसरी तरफ ग्यू सोचता है तुमने उसका नाम क्यों लिया बेवकूफ, लेकिन आकाजा पूरी तरह से शॉक्ड था कि तांजीरो अभी तक जिंदा कैसे है। लेकिन आकाजा को अपने कंपास पे बहुत भरोसा था, लेकिन उसकी बैंड तब बजती है जब उसका कंपास काम करना बंद कर देता है, और वो नोटिस करता है तांजीरो की बैटल स्पिरिट गायब हो चुकी है। पर इसी बीच तांजीरो आकाजा की मुंडी काट के रख देता है, लेकिन तभी आकाजा अपने सर को वापस जोड़ने लगता है, पर ग्यू अपनी टूटी हुई तलवार को उसके सर पे घुसा देता है, और अब आकाजा का सर डिसइंटीग्रेट होने लगा था, जिस वजह से उनको लगता है कि वो लोग इस बैटल को जीत चुके हैं। पर भाई अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आकाजा की बॉडी अभी भी खड़ी हुई थी।
जो देखकर ग्यू के तोते उड़ जाते हैं। तभी आकाजा अपनी डीमन आर्ट का यूज करता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तांजीरो अपनी लिमिट पर था, जिस वजह से वो आकाजा के नॉर्मल अटैक को भी डोज नहीं कर पा रहा होता है। अब ये देखकर तांजीरो समझ जाता है कि आकाजा अब कुछ और बन चुका है, बिल्कुल मुजान की तरह। अब उसका सर उसकी वीकनेस नहीं रहा। आगे हम देखते हैं तांजीरो बेहोश हो चुका है। तभी ग्यू अपनी ब्रीदिंग स्टाइल से आकाजा पर अटैक करता है, पर इस अटैक के बावजूद भी वो रीजनरेट हो पा रहा था। आगे हम देखते हैं आकाजा की बॉडी तांजीरो की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी एक लड़की उसकी बॉडी को रुकने को कहती है, जिस पर आकाजा बोलता है मुझे इनको खत्म करना होगा। बेसिकली उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना चाहता था क्योंकि वो किसी को वापस लाना चाहता था। तभी इसी बीच हमें आकाजा का पास्ट दिखाया जाता है, जिधर वो लोगों की जेब काट रहा होता है क्योंकि उसे अपने डैड के लिए मेडिसिन लेकर आनी थी और इस वजह से वो बहुत मार खाता है। आगे हमें बताया जाता है कि जब आकाजा के डैड को पता चला कि उसने चोरी की है उसकी मेडिसिन के लिए, तो वो लटक कर खुद को खत्म कर देता है। लेकिन जाते हुए वो आकाजा के लिए लेटर छोड़ता है कि वो दूसरों से चुराए गए पैसों से जीना नहीं चाहता है। इसके साथ ही वो सॉरी भी बोलता है कि वो आकाजा के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब ये पढ़कर आकाजा का दिमाग खराब हो जाता है और वो उन लोगों को पीटने लगता है जो हमेशा उसको पनिश करते थे, क्योंकि उनके पनिश की वजह से ही उसके डैड ने अपनी जान दी थी। तभी उधर एक आदमी ताली बजाते हुए बोलता है कि वो कमाल का है और उसने 7 अडल्ट को सिर्फ अपनी फिस्ट से हराया है। इसके साथ वो उसको अपना डोजो ज्वाइन करने को कहता है, जिस पर आकाजा कहता है चुप कर बुड्ढे। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन भाई वो बंदा आकाजा को इतने घूंसे मारता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं आकाजा उसके डोजो पहुंचता है और वो बंदा आकाजा को पहला काम उसकी डॉटर की प्रोटेक्शन करने को कहता है, जिस पर आकाजा कहता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम एक क्रिमिनल को अपनी डॉटर की जिम्मेदारी दे रहे हो। इस पर वो बंदा हंसकर बोलता है कोई बात नहीं क्रिमिनल, वैसे भी मैंने तुम्हें पेलकर सबक सिखा दिया है। अब इसके साथ ही रिवील होता है क्यों आकाजा को तांजीरो पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसको उसके पास्ट की याद दिलाता था। आगे हम देखते हैं आकाजा उस आदमी की डॉटर से मिलता है, जिसको देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर आगे हम देखते हैं आकाजा उस लड़की की बहुत केयर करता है, क्योंकि उसे देखकर उसको अपने डैड की याद आती थी जो कि बहुत बीमार थे। आगे हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसने एक आदमी को बचाया था और उसने खुश होकर उसको ये डोजो दिया था। आगे हम देखते हैं 3 साल पास हो जाते हैं और आकाजा 18 का हो जाता है और वो लड़की 16 की हो जाती है और अब ये लड़की चलने फिरने लगी थी। फिर एक दिन वो आदमी आकाजा को अपनी बेटी और डोजो सौंप देता है। अब ये सुनने के बाद आकाजा पूरी तरह से शॉक्ड होता है, लेकिन अब उसे अपने डैड की बात समझ आने लगी थी और इसके साथ ही वो सोच लेता है कि अब वो 2 लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए। पर उसे क्या पता था एक पॉइजन उसकी लाइफ बदल के रख देगा। आगे हम देखते हैं आकाजा अपने डैड की ग्रेव पर जाता है ये बताने के लिए कि वो शादी करने वाला है, पर तभी उसे खबर दी जाती है कुएं के पानी में पॉइजन मिला दिया था, क्योंकि जो अपोजिट डोजो वाले थे वो आकाजा के मास्टर को फाइट में हरा नहीं सकते थे, जिस वजह से वो आकाजा के मास्टर को मारते ही हैं, लेकिन साथ में वो उसकी डॉटर को भी मार देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं आकाजा गुस्से में पागल हो जाता है और वो सिर्फ अपनी फिस्ट से दूसरे डोजो वालों के 67 स्टूडेंट को खत्म कर देता है। वो सिर्फ अपने एक पंच से उनके सिर और हड्डियां तोड़ देता है और ये मारपीट का मंजर इतना खतरनाक था कि वहाँ की मेड ये देखकर पागल हो जाती है। आगे हम देखते हैं मुजान को सीन के बारे में पता चलता है और वो आकाजा से मिलने चला जाता है और वो उसे ऑन द स्पॉट डीमन में कन्वर्ट कर देता है। अब इस पास्ट को याद करने के बाद आकाजा अपने सर को रीजनरेट करने लगता है। इस बीच तांजीरो को होश आता है और ये देखकर वो काफी शॉक्ड होता है। फिर वो उस पर अटैक करने भी जाता है, लेकिन इतनी ताकत न होने की वजह से उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से गिर जाती है, पर फिर भी तांजीरो आकाजा को मुक्का मारता है। अब इस मुक्के से आकाजा को अपने मास्टर की याद आने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ तांजीरो टेंशन में होता है कि एक तरफ वो अपने ब्लेड को नहीं पकड़ पा रहा है और दूसरी तरफ ग्यू का ब्लेड टूट चुका है और अब आकाजा अपनी डीमन आर्ट को यूज करने वाला है। लेकिन इसी बीच तांजीरो आकाजा के फेस पर सॉफ्ट स्माइल देखता है, क्योंकि आकाजा ने खुद पर अटैक कर दिया था, पर वो अभी भी रीजनरेट हो रहा था। लेकिन अब वो फाइट नहीं करना चाहता था, पर मुजान की कॉन्शियसनेस उसे ऐसा करने से रोक रही थी। पर तभी वो अपने लवर को याद करता है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसके साथ ही ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।